आज हम लोग प्रोबेबिलिटी समझेंगे। तो प्रोबेबिलिटी समझने से पहले एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आउटकम्स क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या है, इवेंट क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट और कम्प्लीमेंट्री इवेंट, ये सबको अच्छा से समझ लेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी समझ सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या है? कोई भी एक्शन जो रिजल्ट देता है, जैसे कि एक कॉइन को हम लोग टॉस कर रहे हैं, तो ये एक्शन है, इसके कारण रिजल्ट मिलेगा। क्या रिजल्ट मिलेगा? हेड या टेल। तो इसको बोलेंगे एक्सपेरिमेंट। अब आउटकम क्या है? तो ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट का जितना भी पॉसिबल रिजल्ट है उसको ही क्या बोलेंगे? आउटकम। जैसे कि एक कॉइन को हम लोग टॉस कर रहे हैं, तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये सब आउटकम इसका क्या हो गया? हेड और टेल। सैंपल स्पेस क्या है? जितना भी पॉसिबल आउटकम्स है एक एक्सपेरिमेंट का, उसका कलेक्शन, उसका सेट। जैसे कि एक कॉइन को हम लोग टॉस कर रहे हैं, तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, तो इसका जो कलेक्शन है इसी को सैंपल स्पेस कहेंगे। जितने भी आउटकम्स हैं, जैसे हेड हो गया एक आउटकम, एक हो गया टेल, तो ये दोनों का ही जो सेट बन रहा है उसको सैंपल स्पेस कहेंगे। इवेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट का कुछ रिजल्ट या पूरा रिजल्ट, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इवेंट कहेंगे। अ कलेक्शन ऑफ सम और ऑल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जैसे कि एक कॉइन हम लोग टॉस किए हैं, तो हेड आना एक इवेंट हो गया, टेल आना एक इवेंट हो गया, हेड या टेल आना एक इवेंट हो गया, हेड टेल एक साथ आना एक इवेंट हो गया। अब देखिए इम्पॉसिबल इवेंट क्या है? जो इवेंट नहीं हो सकता है, द इवेंट व्हिच इज नॉट लाइकली टू अकर, वो कभी हो ही नहीं सकता है, उस तरह का इवेंट को हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। जैसे एक कॉइन को हम लोग टॉस कर, तो एक साथ हेड और टेल नहीं आ सकता है, तो हेड और टेल का आना ये जो इवेंट है इम्पॉसिबल इवेंट है। श्योर इवेंट क्या है? जो इवेंट 100% श्योर है कि होगा ही। जैसे एक कॉइन को हम लोग टॉस कर रहे हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो हेड या टेल आना इस श्योर इवेंट है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं आ सकता है, तो इसको हम लोग श्योर इवेंट कहेंगे। हेड या टेल का आना एक श्योर इवेंट है। कंप्लीमेंट्री इवेंट क्या है? एक इवेंट हो रहा है और जस्ट उसका ऑपोजिट एक इवेंट है, तो दोनों इवेंट एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री हो गया। यदि ई एक इवेंट है तो उसका कंप्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा? नॉट ई। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी समझते हैं। कोई भी इवेंट का आने का चांस कितना है, इसका मेजरमेंट को ही क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। जैसे एक इवेंट है तो उसका फेवर में, इसका फॉर्मूला को समझिए पहले। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी यदि निकालना है किसी इवेंट का, तो उसको कैसे निकालेंगे? मैथमेटिकली कैसे निकाला जाएगा? तो उसके फेवर में कितना? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ई के फेवर में कितना आउटकम्स है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कितने आउटकम्स हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे। पहले इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट समझ चुके हैं, कंप्लीमेंट्री इवेंट भी हम लोग समझ चुके हैं। तो कोई इवेंट का प्रोबेबिलिटी और उसके कंप्लीमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी दोनों का सम 1 होता है। इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे? यदि एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है और उसके कंप्लीमेंट्री इवेंट का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 1 से माइनस कर देंगे। किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे 1 से, तो उसका कंप्लीमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी हम लोग को मिल जाएगा। अब देखिए श्योर इवेंट यदि है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? उसके फेवर में पूरे आउटकम्स होगा, मतलब 100% जितने भी आउटकम्स है टोटल उसके फेवर में है, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो सेम चीज को डिवाइड करने पर 1 आता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है। इम्पॉसिबल इवेंट क्या है? जो इवेंट नहीं हो सकता है, मतलब उसके फेवर में एक भी आउटकम नहीं है, 0 आउटकम है। 0 बाई टोटल करेंगे तो 0 आएगा, तो इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1, इसी के बीच में होगा, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट स्मॉलर देन और इक्वल टू 1। एक से ज्यादा नहीं हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता है, मतलब नेगेटिव में नहीं हो सकता है, और 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकता है। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे।
आज हम लोग डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड समझेंगे जो कि 52 कार्ड्स का होता है। अब ये 52 कार्ड्स दो टाइप के होते हैं, रेड 26 और ब्लैक 26। रेड में दो टाइप होता है, हार्ट्स और डायमंड्स 13-13 ईच। उसके बाद ब्लैक में दो टाइप है, स्पेड्स 13 और क्लब्स 13। पहले अब हार्ट्स का कौन कौन सा 13 कार्ड्स है उसका नाम हम लोग जान लेते हैं। एस कार्ड ए से डिनोट किया जाता है, किंग के से डिनोट करेंगे, जैक जे से और क्वीन क्यू से। इन तीनों को हम लोग फेस कार्ड कहेंगे, किंग जैक और क्वीन को। नंबर कार्ड कौन कौन से हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 नंबर कार्ड्स हैं। तो सेम नाम रहेगा डायमंड्स में भी, स्पेड्स में भी, क्लब्स में, सिर्फ सिंबल अलग रहेगा और कलर अलग रहेगा। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। देखिए एस कार्ड हर एक ग्रुप में एक एक है, तो टोटल 4 ग्रुप्स हैं, तो टोटल एस कार्ड कितना हो गया? 4। फेस कार्ड्स हर एक ग्रुप में 3-3 फेस कार्ड हैं, टोटल 4 ग्रुप हैं, 3 4 जा 12, तो टोटल फेस कार्ड्स 12 हो गया। टोटल नंबर कार्ड्स कितने हैं? तो हर एक ग्रुप में 9 नंबर कार्ड्स हैं, 4 ग्रुप है तो 9 4 जा 36, तो टोटल नंबर कार्ड्स कितने हैं? 36 है।